ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इससे पहले हमने पढ़ा था एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, अब हम आगे चलेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में। तो जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं फॉस्फोरस के, उनके बेसिकली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर आपके पास सिर्फ नाम आया है तो आपको वहाँ पे उसका फॉर्मूला बताना चाहिए, तभी आप उसका डायग्राम स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस से। जैसे कि यहाँ पर है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपो यहाँ पर सिंपली मीनिंग होता है कि जो हमारे पास फॉस्फोरस एसिड होता है, फॉस्फोरस एसिड जो होता है डिफरेंट होता है, उससे यहाँ पर क्या रहेगा, हाइपो मतलब होता है कम, फॉस्फोरस एसिड से कम क्या रहेगा, यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहने का यहाँ पे मतलब है कि जो ऑक्सीजन होंगे यहाँ पर वो कम रहेंगे कंपैरेटिवली फॉस्फोरस एसिड के। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस एसिड क्या होता है। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। तो यहाँ पर जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है उसमें क्या होगा, H3PO2। तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास H3PO2। तो अब हम आराम से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्ट्रक्चर जो होता है, ये 2-3 मार्क्स में तो आराम से आ जाता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए उनके स्ट्रक्चर्स। तो H3PO2 जो है ये हो गया हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला। अब हम आराम से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो P जो होगा, क्योंकि फॉस्फोरस की एसिड है तो उसको ही हम क्या लेंगे एज अ सेंट्रल एटम। तो फॉस्फोरस ये रहा सेंटर पे। और हमेशा ये देखिए एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़्यादातर अपने सारे जो हमारे पास अभी आएंगे ऑक्सो एसिड उन सभी में होगी फॉलो। तो पहली बात जो है कि हमेशा हमें क्या करना है, एक डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन को दे देना है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाने हैं, और बाकी के जो 3 बॉन्ड्स होंगे वो हम किसके साथ बनाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। ऑक्सीजन हमेशा अकेला तो बॉन्ड बनाता नहीं है, तो हम ऑक्सीजन के फॉर्म में एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी कि OH बन पाएगा, है ना। तो अब बच गए हमारे पास दो बॉन्ड्स, और हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने बच गए हैं, हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 बच गए हैं। तो उन्हें हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास H3PO2 यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है एक और मेन क्वेश्चन, विच इज़ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या होती है, देखिए क्वेश्चन आता है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड बताइए। ये तो एसिड है, इसकी बेसिसिटी कैसे बता दें हम सोचते हैं, है ना। तो इसका भी एक आंसर है, इसका सिंपल सा एक आंसर है हमारे पास। कोई लोग इसे कहता है कि एसिड में जितने भी आपके पास OH होंगे वो उसकी बेसिसिटी होगी। कोई ऐसा भी कहता है कि जितने भी आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, कोई और एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है ना, हाइड्रोजन की जगह लेके कोई और आ सकता है। तो जितने भी हमारे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे ये रिप्लेसेबल नहीं है। ठीक है, जैसे ही OH होगा, O के साथ H है, तब उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ H की जगह से उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो OH जो है यहाँ पे, यानी कि OH जो बॉन्ड होता है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, जितने भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं वो उसकी होगी बेसिसिटी ऑफ एसिड होगी। ठीक है, तो हम उसी को बेसिसिटी कहते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है हमारे पास 1 है ना, और हमारी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, हम तब बोलेंगे बेसिसिटी 1 हो जाएगी, और मोनो बेसिक हम उसे कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मोनो बेसिक। और इसे हम एक और चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि एक जो प्रोटॉन है वही रिप्लेसेबल है तो हम इसे मोनोप्रोटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ आप कह सकते हैं, मोनोप्रोटिक। ओके, मोनोप्रोटिक। और सेकंड है हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर 2 रहे तो हम क्या बोलेंगे इसे, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, इस तरह से मतलब चलता रहेगा। डाई बेसिक, या फिर इसे हम कहेंगे प्रोटॉन्स के टर्म में क्या कहेंगे, हम इसे डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक। ठीक है, डाइप्रोटिक और मोनोबेसिक जो है इसके नाम रहेंगे। अगर 1 और 2 होगा, 3 होगा तो ट्राइबेसिक, ऐसे उसके नाम जो होंगे बढ़ते रहेंगे, और ट्राइप्रोटिक हम इसे कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला आप देख के बताइए इसमें कितने हैं हमारे पास OH, या फिर आप कह सकते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, यानी कि ये क्या हो गया, मोनोबेसिक, या फिर क्या कहेंगे हम इसे, मोनोबेसिक के साथ साथ हम कहते हैं इसे मोनोप्रोटिक। ठीक है, दोनों इसके नाम हो जाएंगे, मोनोप्रोटिक या फिर मोनोबेसिक। तो अब हमारे पास आ चुका है फॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विच इज़ H3PO3। ठीक है, तो ये रहा H3PO3। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी बेसिसिटी देखेंगे। तो H3PO3 में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा, और जो डबल बॉन्ड होगा हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा में बनाना होगा।
डबल बॉन्ड बनेगा एक ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद जो बचे हुए 3 बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हमें क्या करना है, बचे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर OH OH बना लेंगे, OH और यहाँ पर OH, ऑक्सीजन जो होंगे 3 खत्म हो गए हमारे पास, बच गए हमारे पास सिर्फ एक यहाँ पर बच गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक हमने लगा दिया और सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर ये बन के तैयार हो गया है ना। अब यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, या फिर OH कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बताइए, ये हो जाएगा डाई बेसिक, ठीक है। तो ये हो गया डाई बेसिक, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई प्रोटिक भी कहते हैं। तो दोनों ही आप कह सकते हैं और दोनों ही आप लिख सकते हैं एग्जाम में, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, जो एग्जामिनर है वो देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोनों ही आप अगर लिखना चाहते हैं, टाइम है तो आप लिख सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड है हमारे पास अब नेक्स्ट। फॉस्फोरिक एसिड में सिंपली भी फॉस्फोरस एसिड की तरह है, बस इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये बन गया है फॉस्फोरिक एसिड, सो H3PO4 होता है इसका फॉर्मूला। हमारे पास पहले आया H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फिर आया हमारे पास फॉस्फोरस एसिड H3PO3, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर अब आ गया हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड विच इज़ H3PO4, तो बस ऑक्सीजन का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको इस तरह से याद करना है, अपने आप अपनी ट्रिक्स बनाइए इन सब चीज़ों को याद करने के लिए। नाम से ही वैसे पता चल जा रहा है कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर H3PO4 में सबसे पहले जो होगा, फॉस्फोरस हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, बचे हुए जो बॉन्ड्स होंगे तीनों के तीनों सिंगल होंगे, है ना। क्योंकि फॉस्फोरस के हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो हमारे पास फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 5 के से हेल्प से वो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ भी। अब यहाँ पर हमारे पास हैं, एक ऑक्सीजन यूज़ हो गया, बचे 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 ही OH यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, 3 OH ये बन गए। अब 3 OH है, यानी कि यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी विल बी 3, यानी कि ट्राई बेसिक, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, ट्राई प्रोटिक। ईजी है ना, ये सब तो बहुत ईजी है, ये आराम से हो जाता है, बिल्कुल टफ नहीं है, ये आराम से इनके स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं अच्छे से, है ना। अब हम देखेंगे पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि अब कोई स्पेस बची नहीं है ना जहाँ पर अब ऑक्सीजन को हम घुसाएं। तो अब यहाँ पर एक नया ढंग है, यहाँ पर नया कंपाउंड है ये, पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सो यहाँ पे हमने की परऑक्साइड है, ऑक्साइड जब भी पर फॉर्म में होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा होता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, परऑक्सो यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ड। ओके, तो ये परऑक्सो का मतलब था। मोनोफॉस्फोरिक एसिड यानी कि क्या है, मोनोफॉस्फोरिक एसिड यानी कि सिंपल फॉस्फोरिक एसिड कितना होता है, H3PO4 ही होगा, मोनोफॉस्फोरिक एसिड है सिंपल। बट यहाँ पर क्या होगा, कहीं डबल बॉन्ड मतलब O के साथ एक और O अटैच होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, सिंपल सा है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी होता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसको समझ में आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा H3PO5, क्योंकि पर ऑक्सीजन यहाँ पे कहा है, पर ऑक्साइड में यहाँ पे बोला गया है, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा। H3PO4 जो होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है, और पर ऑक्सो यानी कि एक और ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में कहीं ऐड ऑन होगा, क्योंकि वो और जगह कहीं ऐड ऑन हो नहीं सकता है। तो देखते हैं कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फॉस्फोरस लेंगे हम सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन के साथ, 3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस इसके अलावा, और तीनों में से जो 2 बॉन्ड होंगे हम क्या कर लेंगे, OH के साथ बना लेंगे, है ना। और बचा हुआ ये वाला बॉन्ड भी OH के साथ ही बनता है। बट यहाँ पर क्या होगा, इस OH किसी भी आप इनमें से ले सकते हैं, OH के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये वाले बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, और यहाँ पे परऑक्सो लिखा हुआ है ना। तो ये परऑक्साइड होता है, कभी भी परऑक्साइड आ रहा है तो हमेशा समझ लेना है कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, इतनी सी बात थी। तो यहाँ पर ये क्या होता है, OH जो ये OH बॉन्ड है इसके बीच में ही ऑक्सीजन आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे परऑक्सो। और यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल हमारा फॉस्फोरिक एसिड था वो अब क्योंकि H3PO5 बन जाएगा H3PO4 की जगह। सो यहाँ पे ये कितनी होगी इसकी बेसिसिटी, आप बताइए बेसिसिटी कितनी होगी यहाँ पर इसकी। सो बेसिसिटी OH को देख कर ही हम करेंगे यहाँ पे O-H बॉन्ड, या फिर रिप्लेसेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जितने भी है उतनी ही क्या होगी इसकी बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास OH यहाँ पर ये रहे, और OH में से H रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर सिंपल से 3 यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी क्या है, ट्राई बेसिक या फिर ट्राई प्रोटिक हो गया। तो ये भी इजी था, है ना, बस नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। H3PO5 कैसे हो गया, H3PO4 तो फॉस्फोरिक होता है, और पर ऑक्सी यानी कि एक और ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं बीच में अटैच हो गया है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड में अभी आप पायरो में ध्यान मत दीजिए, फॉस्फोरस एसिड में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड में यहाँ पर मतलब है फॉस्फोरस एसिड जो होंगे वो होंगे 3। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड। अब पायरोफॉस्फोरस एसिड यानी कि दो जो हैं फॉस्फोरस एसिड उनको अटैच किया गया है और तब क्या बनाया गया है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मगर इसको आप समझेंगे तब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, H4P2O5, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं फटाफट से इसका स्ट्रक्चर। 2 फॉस्फोरस एसिड को हमें अटैच करना है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्ट्रक्चर पैरेलल बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर फॉस्फोरस है और यहाँ पर भी हम एक फॉस्फोरस ले लेंगे, ठीक है। तो H3 अभी हमें मान के चलना है, H3PO4 जो PO3 इसका फॉर्मूला है, ऐसे मान के चलना है। P का डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं दोनों का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दो बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे, ओके। 2 बॉन्ड में से हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह एक बॉन्ड जो होता है OH को देंगे, है ना। अब हमारे पास बच गया एक और बॉन्ड जिसको हम हाइड्रोजन को देंगे, और यहाँ पर भी एक OH और यहाँ पर बच गया अब हमारे पास H, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा हुआ एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, इन दोनों फॉस्फोरस को अटैच करता है, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोरस के पास भी एक ऑक्सीजन था, मतलब हमारे जो फॉस्फोरस एसिड है उसके पास भी कितने थे, 3 ऑक्सीजन थे। तो 1 2 3 यहाँ पर भी कवर हो गए और यहाँ पर भी 1 2 3 कवर हो गए ना। तो दोनों ही यहाँ पे स्ट्रक्चर है किसके, बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं हमारे हैं फॉस्फोरस एसिड के ही। बस ये क्या हुए हैं, इन्होंने H को छोड़ करके यहाँ पर क्या कर लिया है, वो ऑक्सीजन ने दोनों ही फॉस्फोरस एसिड से क्या कर लिया, अलाइनमेंट कर लिया, दोनों को ही अटैच कर लिया और ये क्या बना दिया उसने, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इजी था इसका स्ट्रक्चर। अब बस इसमें बेसिसिटी बताइए फटाफट से, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, ट्राई बेसिक है कि डाई बेसिक है, कितना बेसिक है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 होगा बेसिसिटी, या फिर आप कह सकते हैं डाई बेसिक होगा या फिर डाई प्रोटिक होगा, दोनों ही आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो होगा थोड़ा बहुत कैसा होगा, फॉस्फोरिक एसिड जैसा होगा, यानी कि हम यहाँ पर करेंगे 2 फॉस्फोरिक एसिड को अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पायरो नहीं आ रहा है, जब भी पायरो आएगा यानी कि उसका मतलब होता है वो ऑक्सीजन के बॉन्ड से एक फॉस्फोरिक एसिड को दूसरे फॉस्फोरिक एसिड से अटैच करेगा। बट यहाँ पे सिंपल हाइपोफॉस्फोरिक है, तो यानी कि यहाँ पर जो होगा इसका फॉर्मूला जो है एक बार देख लेते हैं, H4P2O6 होता है। तो जैसे कि आपको फॉर्मूले से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है, तो दोनों फॉस्फोरस को यहाँ पर अटैच किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो होते हैं ये अटैच हो जाता है, ओके। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर H4P2O6 है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 2 फॉस्फोरस बनाएंगे, दोनों में हमेशा क्या करेंगे, इक्वली डबल बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद जो बचे हुए बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 6 है, उनमें से हमने 2 यूज़ कर लिए हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए हैं, 4 बच गए, यानी कि 2 हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। और 4 ही हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमारे पास OH जो होंगे चारों के चारों बन जाएंगे। तो 4 OH हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब बच गया हमारे पास यहाँ पर फॉस्फोरस का एक और 5th बॉन्ड, और 5th बॉन्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से अटैच हो जाएगा इस बॉन्ड से, और ये बन गया हमारे पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सिंपल था, है ना। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछा जाए कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो बेसिसिटी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कितने हैं आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिख रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं OH। तो यहाँ पर आपके पास पूरे 4 हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी हो जाएगी टेट्रा बेसिक या फिर टेट्रा प्रोटिक, टेट्रा बेसिक या फिर टेट्रा प्रोटिक हो जाएगा, दोनों ही में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट चलेंगे हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जैसा मैंने अभी बताया था जस्ट इसके पहले वाले का हाइपोफॉस्फोरिक के जैसा ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा जो अटैच करेगा इन दोनों को। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा H4P2O7 इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको तब पता चलेगा जब हम इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या हुआ होगा। तो पायरो यानी कि बीच में ऑक्सीजन होगा जो एक फॉस्फोरस को दूसरे फॉस्फोरस से अटैच कर रहा होगा, और दोनों में डबल बॉन्ड होगा, हमेशा की तरह डबल बॉन्ड होगा। हम जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड जो होता है H3 कितना होता है, H3PO4, है ना। तो H3PO4 जो होता है यहाँ पे हम बनाएंगे ऑक्सीजन के जो होंगे 3 बॉन्ड्स जो हैं हमारा हमसे क्लियर, जो 2 बॉन्ड्स हैं हमें वो दिख रहे हैं कि वो बन चुके हैं। बचे हुए 2 ऑक्सीजन को हम यहाँ पर OH से अटैच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बचे भी तो हमारे पास 4 ही है ना, तो 4 जो हमारे पास हाइड्रोजन है और बचे हुए जो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, OH बनाएंगे, और 3 तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन एक फॉस्फोरिक एसिड को दूसरे फॉस्फोरिक एसिड में यूज़ कर चुके हैं। तो ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर अगर आप बेसिसिटी देखें तो ये क्या है, ये भी टेट्रा बेसिक है, ठीक है। तो ये टेट्रा बेसिक बन गया आपके पास।
और या फिर आप कह सकते हैं टेट्राप्रोटिक बन चुका है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट है पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर क्या होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, दो फॉस्फोरिक अटैच होते हैं बट पर ऑक्साइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो पर ऑक्साइड जो होता है, पर ऑक्साइड एक फॉस्फोरिक एसिड को दूसरे फॉस्फोरिक एसिड से अटैच करता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, H4P2O8। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम नॉर्मल वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा हम बनाते हैं अपने फॉस्फोरिक एसिड के लिए। तो दो हमने ले लिया फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इस तरह से हम बॉन्ड बना लेंगे। अब हमारे पास कितने हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, यानी कि दो जो हमारे पास 4 OH है वो बन जाएंगे। 4 हमारे पास बन गए हैं OH OH, यानी कि ये 4 बॉन्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास कितने बच गए? अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है 6 यूज़ हो गए, 2 बच गए हैं, 2 ऑक्सीजन, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड है, तो यानी कि पर ऑक्सी, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड कैसा आएगा? पर ऑक्साइड का आएगा मिड में, जो कि एक फॉस्फोरिक एसिड को दूसरे फॉस्फोरिक एसिड से अटैच कर रहा होगा। सिंपल था ना यहाँ पर। बस अब आप एक चीज़ देख लीजिए, समझ लीजिए, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर इसकी जो आपको मैं कब से बता रही थी कि ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड फॉर्म में होता है, इसकी जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। यहाँ पर इसकी भी -1 होगी, और बाकी जो हमारे पास ऑक्सीजन रहेंगे उनकी नॉर्मली -2 रहेगी। यहाँ पर इसकी -2 +1 हाइड्रोजन की, मतलब बाकी की जो होगी नॉर्मल रहेगी। बस ये जो पेरोक्साइड वाले हैं ना, इनकी -1 रहती है, याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आगे अगर आपके पास आता है पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर बीच में कहीं आपके पास कंपाउंड में पेरोक्साइड है, तो आपको याद रखना है कि पेरोक्साइड है तो उसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो बाकियों की उससे फ़र्क पड़ता है ना। तो ये बन गया हमारे पास पेरोक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी आपको समझ में आ गई होगी, ये भी टेट्रा बेसिक है, टेट्रा बेसिक, टेट्राप्रोटिक, जो भी आप कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है? होगा फॉस्फोरिक एसिड जैसा ही, बट यहाँ पे मेटा क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको पहला, इसके दो जो होंगे, इसके 2 फॉर्म्स हैं। पहला इसका है मेटाफॉस्फोरिक एसिड में ही आता है ये भी, इसे हम कहते हैं साइक्लो ट्राई मेटा, मतलब ये साइक्लिक फॉर्म में होता है। यही मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो हम कहते हैं साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला इसका होता है HPO3 ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है HPO3 इसका, यानी कि 3 जो होते हैं मिलकर के एक चेन बनाते हैं, साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, तो साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और एक और होता है हमारे पास लीनियर पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है। ये क्या बनाते हैं? लीनियर चेन बनाते हैं, तो इसे लीनियर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो होता है HPO3N होता है, यानी कि कितने भी हो सकते हैं, कंटिन्यूसली चल सकता है। इसका जो हमारे पास चेन है वो कंटिन्यूसली चलेगी, पॉलीमर है ना वो, इसलिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में, तो इसमें ये जो होता है 3 फॉस्फोरस में कन्फाइंड हो जाता है। तभी स्ट्राइक्लिक फॉर्म में तो हम कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? सिंपल वही करना है जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम बस लेंगे जो है फॉस्फोरस को लेंगे, 3 डायरेक्शंस पे लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसको हमेशा डबल बॉन्ड दे देंगे, सारे फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जल्दी से आप देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास कितने हैं? ऑक्सीजन हमारे पास 9 है ना, तो 9 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों को एक एक ही देंगे, हम हाइड्रोजन इक्वल डिवीजन करना है ना, तो एक एक हम क्या कर देंगे, O और H बना देंगे। अकेले तो O नहीं होगा ना, वो OH बनेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबको एक एक OH दे देंगे। तो कितने O और कितने H यूज़ हो गए? OH सारे यूज़ हो गए। अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास सभी ने 2-2 यूज़ कर लिया, यानी कि 6 यूज़ कर लिया। बचे कितने? बचे हमारे पास 3। तो 3 आपको समझ में आ गया कहाँ लगेंगे, वो एक फॉस्फोरस को दूसरे फॉस्फोरस से लिंक करने में यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास देखिए इस तरह से आप इसे अटैच कर देना। ये थोड़ी बेंजीन रिंग जैसी बन गई है ना। तो ये देखिए आपके पास ये हमारा ऑक्सीजन हमने अटैच कर दिया सभी के बीच में, और ये बन गया है। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? ट्राई बेसिक। इजी था, बस आपको इसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, या फिर सिंपल अगर HCPO3 अगर बोल दें तो टॉर्बिच है ना, कि होल थ्राइस है, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिर्फ मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोला है तब आपको समझना है ये साइक्लिक वाला है कि आपके पास लीनियर वाला पूछा गया, वो आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि कौन सा वाला वो पूछ रहे हैं। HCPO3 होल थ्राइस लिख देंगे तो आपको समझना है कि साइक्लिक वाला है। और अगर आपके पास आता है नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, लीनियर पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अगर इन्होंने लिख दिया कि HPO3 होल N,
एन यानी कि यहाँ पे कितना भी हो सकता है, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ है, बस हमें क्या करना है, फॉस्फोरस बना लेते हैं। फॉस्फोरस की आप कितनी भी लंबी चेन ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, थोड़ी लेना क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा इतना लंबा बनाने में। फॉस्फोरस का हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड ओ बना लेंगे, सभी में डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। फिर उसके बाद इसके 5 बॉन्ड क्योंकि कंप्लीट करना है तो 5 बॉन्ड बना लेते हैं, 1 2 3 इस तरह से बनाना, ठीक है। 1 1 2 3, 1 2 3, 1, यहाँ 2 बन चुके हैं ना इधर ऐसे, ठीक है, ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने सभी में लगा दिए, ठीक है, एक जो फॉस्फोरस है उसमें 3 हमारे पास ऑक्सीजन होने चाहिए एक फॉस्फोरस से अटैच्ड, तो एक तो हमने लगा दिया, एक फॉस्फोरस भी है इसमें, एक हाइड्रोजन हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन के साथ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर बना देंगे हम OH, और एक जो हमारे पास बच गया है, अब हमारे पास कितना बच गया है, हमारे पास बच गया एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, एक फॉस्फोरिक एसिड को दूसरे फॉस्फोरिक एसिड से अटैच करने में हेल्प करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी सब जगह क्या होगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन इस तरह से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर सभी में OH OH बन जाएगा। यानी कि आपको अगर एक का स्ट्रक्चर बताया तो आप कंटिन्यूसली वहाँ पे सेम कर सकते हैं। वही चीज़ जो है लीनियर पॉलीमर है ना वो, तो पॉली जो है ये बार बार क्या हो रहा है, ये बार बार वही मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही है और वही बार बार पॉली यानी कि बहुत सारे मैनी जो है ये रिपीट हो रहा है, लीनियर फॉर्म में रिपीट हो रहा है। बट ये क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं होकर के लीनियर फॉर्म में है। बेसिसिटी देखेंगे तो बेसिसिटी हम इसकी बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही नहीं है, ये फिक्स्ड ही नहीं है कि ये कितने नंबर में एन है, ये कितने भी हो सकते हैं, पॉलीमर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर भी हम लेंगे इसका बेसिसिटी जो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन होगी, यानी कि पॉली बेसिक या फिर पॉली आप प्रोटिक भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। पॉली बेसिक यानी कि यहाँ पे कितने भी इसके OH हो सकते हैं क्योंकि डिपेंड करेगा वो कितना आपके पास स्ट्रक्चर है, जैसा स्ट्रक्चर वैसे ही बेसिसिटी। पॉली बेसिक एज वेल एज इसे हम कह सकते हैं पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक, ओके, पॉलीप्रोटिक हो गया, पॉलीबेसिक हो गया। तो इतना आज हमने देखा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, वेरी इजी है ना, इतना समझ में आ गया। इसे एक बार आपके क्या करना, रिवीजन करना, एक बार इनके नाम लिखना और खुद ही स्टार्ट हो जाना इसके स्ट्रक्चर बनाना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या जो है नाम में ही इसके जो है आधे से ज़्यादा स्ट्रक्चर तो उसके नाम में ही छुपे हुए हैं और फिर आपको खुद बना लेना है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, आज हमने इतना देखा है। तो यानी कि आज अब जैसे हमने ऑक्सो एसिड कर लिया, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो हम ऑक्सीजन फैमिली से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned